दोस्तों आज का हमारा विषय है कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हमारे सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर ये सही है तो इसके फ़ायदे क्या हैं और नहीं है, हमारे आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, किन कंडीशंस में अच्छा नहीं है, ये सब बात हम आज करने वाले हैं। दोस्तों हमारे दादा दादी कहते थे कि तांबे के बर्तन में जो रखा हुआ पानी उसको पिया करो, वो अमृत जैसा होता है। लेकिन सही में अमृत जैसा होता है क्या? इन सभी बातों पे आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, उसके गुण क्या है और वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। दोस्तों पहले बात कभी भी याद रखिए कि जो धातुएं बताई है, जैसे लोह है, ताम्र है, चांदी है, सोना है, ये अष्ट धातुएं हैं, हमारे सेहत पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है। उसमें से ताम्र धातु जो है, जिसका बर्तन हम यूज़ करते हैं, हमारे किचन में यूज़ करते हैं, पानी डालने के लिए यूज़ करते हैं, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसका बहुत अच्छा उपयोग भी होता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस भी होती है जहाँ तांबे का बर्तन चलता नहीं है, तांबे का पानी चलता नहीं है, उसके लिए कुछ चीज़ों पर हमें काम करना पड़ता है। इन्हीं सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। उसके पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद में जो ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी है, उसका उपयोग आयुर्वेद में क्या बताया है। तो सही बात करें तो आयुर्वेद में तांबे को त्रिदोष शामक बताया है। जैसे कि आप ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते हैं तो आपके शरीर में जो त्रिदोष होते हैं उनका संतुलन बना रहता है। जैसे वात, पित्त, कफ है, इन त्रिदोषों का संतुलन बना रहता है। इसके साथ कई सारे उपयोग आयुर्वेद में ताम्र के बर्तन में रखे हुए पानी पीने से बताए गए हैं। उसमें से पहला उपयोग है आपके पाचन तंत्र को शक्ति देता है, पाचन तंत्र को सुधारता है। लेकिन कैसे? जैसे ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी जब आप पीते हैं तो उस पानी से आपके पेट में जो पाचक स्राव का स्राव है वो अच्छी तरह होने लगता है। और फिर लीवर में जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने का काम ये पानी करता है। दूसरा पॉइंट है आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। आपके शरीर में जैसे हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ भी हम करते रहते हैं, इससे हमारे शरीर में टॉक्सिक मटेरियल जमा होता है। इस टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी करता है। तीसरा पॉइंट है ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि आपका लीवर रक्त धातु का मूल स्थान बताया गया है आयुर्वेद में। जैसे रक्तवाहनम स्रोतसाम यकृतमूलम प्लीहानंच। ऐसे ही ताम्र के बर्तन का पानी हमारे लीवर पर भी अच्छा काम करता है, हमारे प्लीहा पर भी अच्छा काम करता है। लीवर में जो है फैटी लीवर की तकलीफ़ है या लीवर सिरोसिस है, उसकी जो पहली अवस्था है, उसमें ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पहले भी कहा था मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है। लेकिन लीवर में अगर फैटी लीवर्स के चेंजेस दिख रहे हैं, पहले लेवल का अगर फैटी लीवर है, दूसरे लेवल का अगर फैटी लीवर है, तो उसमें ये ताम्र के बर्तन का पानी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि यकृत और प्लीहा ये रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है। इससे यकृत पर भी इस ताम्र के पानी का अच्छा असर होता है। इसके साथ रक्त को शुद्ध करने का काम ये ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी करता है। रक्त को शुद्ध बनाता है। रक्त में वात, पित्त, कफ जो बढ़े हुए होते हैं, उन दोषों से रक्त अशुद्ध बनता है। उन दोषों को साफ करने का काम, उन दोषों का संतुलन करने का काम ये ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी करता है, जिससे रक्त शुद्ध होकर हमारी त्वचा निखरती है, हमारी त्वचा अच्छी होती है, उसकी कांति बढ़ती है। वैसे आधुनिक शास्त्र में ताम्र के बर्तन की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बताई गई है। जैसे आप ये पानी पीते हैं तो आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज है उसको एक्सपेल आउट या मारने का काम ये ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी कर सकता है। और ये अभी के रिसर्च में भी साबित हो गया है। अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन हमारे आयुर्वेद में ऐसे भी कल्प है, ऐसे भी योग है, ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिसमें ताम्र का उपयोग करते हैं। ये ताम्र का उपयोग भस्म के स्वरूप में करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये ताम्र भस्म जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है और उसको चेंज करके ऑर्गेनिक फॉर्म में बनाया जाता है। और जैसे ये ऑर्गेनिक फॉर्म में तब्दील होता है वो हमारे ऑर्गेनिक शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
इसीलिए आप देखेंगे कि आरोग्यवर्धिनी नाम की आयुर्वेद की एक दवा है, चंद्रकला रस आयुर्वेद की एक दवा है, ऐसी ढेर सारी दवाइयाँ हैं जिसमें ताम्रभस्म पड़ता है और उसके फायदे भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये ताम्रभस्म वाली जो भी दवाइयाँ हैं वो पेट से शुरू होकर पूरा पैथोलॉजिकल साइकिल ब्रेक कर दी जाती है और रुग्ण को अच्छा लगता है। ये सारे ताम्रभस्म के उपयोग हैं और ताम्र के भी उपयोग हमने देखे। अभी देखते हैं हम ये बहुत बवाल भी देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं कि सच में ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है या नहीं। इसी पे थोड़ी बात करेंगे अभी। दोस्तों, अगर आपका ताम्र का बर्तन अच्छी तरह धोया हुआ है, घासा हुआ है, तो उसमें रखा हुआ पानी निश्चित ही आपके लिए अमृत समान काम करेगा। लेकिन आपके पास अगर ताम्र का बर्तन है और वो बहुत दिन से पड़ा है और उस पर हरे और नीले कलर की परत जमी है, तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। क्योंकि जैसे ही ये बर्तन बहुत दिनों से पड़ा रहता है तो हवा में जो ऑक्सीजन होता है, हवा में जो नमी होती है, उसका परिणाम उस ताम्र के बर्तन पर होता है और एक कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। फिर उसका कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक रहता है। इसीलिए जब आप इस बर्तन से पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं तो आपके शरीर में कॉपर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए यदि आपको कॉपर के अमृत समान गुण चाहिए तो आप ताम्र के बर्तन को अच्छी तरह धोइए। उसके लिए आप नींबू यूज़ कर सकते हैं, नमक यूज़ कर सकते हैं, इमली यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका ताम्र का बर्तन चकाचक हो जाएगा और आपको ताम्र के बर्तन के अमृत समान उपयोग मिल पाएंगे। आज हमने देखा कि ताम्र के बर्तन का पानी हमारे आरोग्य के लिए कैसा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बता दीजिए, जिससे मुझको पता चले कि आपको ये जानकारी पसंद आई या नहीं। इस सारी जानकारी का उपयोग करिए, आपके जीवन में उसको लाइए, जिससे आपको ताम्र के बर्तन के अमृत समान गुण आपको मिल जाए। अभी यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।